ये जो इतनी घनी भीड़ दिख रही है, ये पत्थर नहीं बल्कि प्रशांत महासागर के वॉलरस समुद्री हाथी हैं। ये कुछ हजार या लाख नहीं बल्कि लाखों की संख्या में है। आप जो देख रहे हैं वह धरती का सबसे बेबस शरणार्थी शिविर है, जिसे जलवायु परिवर्तन ने खुद बनाया है। ये समुद्र तट इतना भरा हुआ है कि आपको एक भी खाली चट्टान नहीं मिलेगी। सब कुछ इन भारी भरकम शरीरों से ढका हुआ है। थोड़ी सी जगह के लिए ये एक दूसरे पर चढ़कर दब रहे हैं। आपको लगता है ये आराम में है, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। ये बेबस होकर उस जमीन को देखते हैं जो कभी उनकी थी, लेकिन अब ये यहाँ क्यों है? ये एक दुखद और विडंबनापूर्ण कहानी है। पहले ये उत्तरी समुद्र के राजा थे, बर्फीले समुद्र पर आराम से रहते थे, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल चुकी है। ये बेघर हो गए हैं। अब ये शरणार्थियों की तरह आखिरी बचे समुद्री तटों पर इकट्ठा हो गए हैं। लगभग पूरा प्रशांत क्षेत्र का वॉलरस यहाँ आ गया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? एक टन वजन वाले वॉलरस भीड़ में कुचल कर मर रहे हैं। ये शिकारी के कारण नहीं बल्कि अपने ही साथियों के पैरों तले मर रहे हैं। और आपको लगता है इससे बुरा कुछ नहीं? असली डर तो अभी बाकी है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से एक और शिकारी आ चुका है, ध्रुवीय भालू। वह भी बर्फ के पिघलने के कारण शिकार नहीं कर पा रहा। भूख से कमजोर वह वॉलरस पर हमला करता है, लेकिन पानी में एक वयस्क वॉलरस बेहद ताकतवर होता है। उसके लंबे दांत भालू को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। भालू को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। ये तो बस शुरुआत है। इस भीड़ भाड़ वाले तट के पास एक 80 मीटर ऊंची चट्टान है। कुछ वॉलरस इस भीड़ और तनाव से परेशान होकर एक खतरनाक फैसला लेते हैं। एक भारी भरकम वॉलरस चट्टान पर चढ़ने लगता है। वह पहाड़ चढ़ने के लिए बना ही नहीं है, फिर भी वह ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन वहां भी खतरा है। भालू उसका इंतजार कर रहा है। डर के मारे वॉलरस भागने की कोशिश करता है। उसका शरीर उसे कहता है पानी में लौट जाओ, और वह ऊंचाई से छलांग लगा देता है, लेकिन नीचे समुद्र नहीं बल्कि कठोर चट्टानें हैं। इस गिरावट से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। और आपको लगता है अब भालू चला जाएगा? नहीं, वह इंतजार करता है। जब बाकी वॉलरस ऊपर से नीचे लौटने की कोशिश करते हैं, कई रास्ता भटककर गिर जाते हैं और चट्टानों पर टकराकर मर जाते हैं। इससे पूरी भीड़ में भगदड़ मच जाती है। वॉलरस घबराकर भागते हैं, लेकिन इतनी भीड़ में जाएं तो जाएं कहां? इस अफरा तफरी में और भी कुचलकर मर जाते हैं। कई समुद्र किनारे से फिसलकर गिरते हैं। कुछ ही दिनों में 200 से ज्यादा वॉलरस मर जाते हैं। आखिर में लगता है कि जीत सिर्फ भालू की हुई। बिना ज्यादा मेहनत के उसे खाना मिल जाता है, और वह इन बेबस वॉलरस के शवों पर दावत उड़ाता है। अगर आपको ऐसी ही दिल छू लेने वाली और सच दिखाने वाली वाइल्ड स्टोरीज पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली हो सकती है।